दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 79 नेटवर्क ऑपरेटर्स ने 2023 तक 5G कैरियर एग्रीगेशन अपना लिया था, लेकिन हजारों फोन्स अभी भी इस फीचर से ही वंचित है। आपका फोन इन एडवांस्ड बैंड्स को कंबाइन करके डेटा स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। बस एक सीक्रेट कोड के जरिए जानना जरूरी है। 5G कैरियर एग्रीगेशन मीन्स के फोन एक समय में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स को मर्ज करके डेटा थ्रूपुट बढ़ा देता है, जैसे 1800 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स एक साथ काम कर रहे हो। ये तकनीक लेटेंसी को 5 मिलीसेकंड्स तक घटा सकती है, जिससे स्ट्रीमिंग और गेमिंग में नोटिसेबल चेंज दिखता है। अब 2024 में ग्लोबली 5G कवरेज 45% पॉपुलेशन तक पहुंचता जा रहा है, और इस एडवांसमेंट के साथ हर फोन मैन्युफैक्चरर अपना मोडेम चिपसेट ऑप्टिमाइज कर रहा है। क्वालकॉम के X70 मोडेम ने तो AI ड्रिवन एग्रीगेशन दिया, जो सिग्नल फ्लक्चुएशन के दौरान भी स्टेबल डेटा मेंटेन करता है। आप जब अपने एंड्रॉयड फोन में 0011 या 4636 डायल करते हैं तो एक डीबग स्क्रीन खुल जाती है। इस स्क्रीन पर आप NRCA या 5G NSACA जैसे कोड देख सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि फोन डुअल बैंड्स कंबाइन कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट साइंटिफिक प्रिसीजन से ही दिखता है। कैरियर एग्रीगेशन का रियल लाभ तब मिलता है जब ऑपरेटर के पास कम से कम 2 LTE और एक NR बैंड उपलब्ध हो। टिपिकल बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज तक पहुंचती है। ये कॉन्फ़िगरेशन हाई लोड एरियाज जैसे स्टेडियम्स और एयरपोर्ट्स में भी सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखता है। 2020 में जब पहला 5G NSA नेटवर्क लॉन्च हुआ था, तब दुनिया भर में केवल 12% डिवाइसेस एग्रीगेशन रेडी द। अब नंबर्स बढ़त हुए हैं, पर सभी रीजन्स के फ्रीक्वेंसी एलोकेशन अलग होने के कारण टेस्टिंग का सही तरीका जानना जरूरी है। अगर आपको स्क्रीन पर NR_CA_ कॉम्बिनेशन या bandwidth_combination_ सेट दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपका फोन 5G एग्रीगेशन सपोर्ट करता है। पर अगर सिर्फ NR या LTE हाई दिख रहा है, तो चिपसेट या फर्मवेयर अपडेट की जरूरत हो सकती है। ये टेस्ट आपको क्लियर सिग्नल देता है। कुछ एडवांस्ड टूल्स जैसे नेटमॉन्स्टर और सिग्नल चेक भी इस डिटेल को दिखता है। ये एप्स रियल टाइम में सेल ID और फ्रीक्वेंसी रीडिंग्स देती है। उनका फायदा तभी है जब आपको सिस्टम डीबग स्क्रीन समझने में मुश्किल लगती हो, वरना डिफॉल्ट डायल कोड हाई काफी है। आपका फोन अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G या डायमेंसिटी 8200 चिपसेट यूज करता है, तो 5G एग्रीगेशन यूजुअली डिफॉल्ट एनेबल्ड होती है। पर एक्सिनोस और कुछ पुराना मीडियाटेक चिप्स में ये मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फर्मवेयर अपग्रेड से परफॉर्मेंस नोटिसेबल बढ़त देखी जा सकती है। हर कंट्री में अलॉटेड फ्रीक्वेंसीज अलग होती है, जैसे भारत में बैंड N78 3500 मेगाहर्ट्ज और N41 2500 मेगाहर्ट्ज को कॉमनली एग्रीगेट किया जाता है। यूरोप में N1 और N28 कॉम्बिनेशन पॉपुलर है, और नॉर्थ अमेरिका में N5 और N66 पेयर ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस टेक्नोलॉजी के बिना फोन सिंगल कैरियर बैंडविड्थ तक सीमित रहता है, जिससे डाउनलोड स्पीड 200 Mbps से आगे नहीं बढ़ पाती। एग्रीगेशन एक्टिव होने पर कंबाइंड चैनल्स 800 मेगाबिट्स पर सेकंड तक पहुंच सकते हैं, अगर टावर और फर्मवेयर दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो तो। 2009 में LTE एडवांस्ड ने पहली बार कैरियर एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की था, और 5G ने उससे और रिफाइन कर दिया। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डायनामिक स्पेक्ट्रम एलोकेशन सिखाता है, जिससे हर सेकंड में ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी बैंड चूज होते ही है। कुछ कैरियर्स अपने सिम कॉन्फ़िगरेशन में एग्रीगेशन डिसेबल कर देते हैं, ताकि नेटवर्क लोड बैलेंस बना रहे। आप सिम को दूसरे 5G एनेबल्ड हैंडसेट में डालकर क्रॉस टेस्ट कर सकते हैं। अगर एग्रीगेशन वहां दिखे तो इश्यू हार्डवेयर नहीं सिम पॉलिसी से जुड़ा है। बैटरी परफॉर्मेंस भी इस मोड में इम्पैक्ट होती है। टिपिकल ड्रेन 8% प्रति घंटा बढ़त दिखाता है जब मल्टीपल बैंड्स एक्टिव हो।
मैन्युफैक्चरर्स ने इसे ऑफसेट करने के लिए AI पावर कंट्रोल सिस्टम ला जो थर्मल लोड 42 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करता है। फील्ड इंजीनियर्स ISS एग्रीगेशन को रियल टाइम टेस्ट करने के लिए स्पेक्ट्रम एनालाइजर और ड्राइव टेस्ट किट्स का उपयोग करते हैं। उनके लैपटॉप्स पर एक वेव फॉर्म ग्राफ दिखता है जिसमें सिग्नल ओवरलैप के पैटर्न्स क्लियरली नजर आते हैं। ये विजुअल प्रूफ होता है कि एग्रीगेशन चलता है। आप जब मैनुअल टेस्ट कर रहे हो तो एक स्टेबल लोकेशन चूज करना चाहिए, क्योंकि मूविंग कंडीशंस में टावर हैंडओवर रिजल्ट्स को डिस्टोर्ट करता है। आइडियल कंडीशन टैब है जब RSRP -90 dBm के आसपास और सिनर 20 dB से ऊपर हो, तब आपको रिलायबल रीडिंग्स मिलती है। अगर डिबगिंग स्क्रीन में NDC या डुअल कनेक्टिविटी लिखा हुआ मिलता है तो वो भी कैरियर एग्रीगेशन का संकेत है। ये नॉन स्टैंड अलोन NSA मोड के अंडर आता है, जहां 4G और 5G दोनों कंबाइंड चैनल्स पर काम करते हैं, रिजल्टिंग इन हाई थ्रूपुट स्टेबिलिटी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5G सब्सक्राइबर्स पर मंथ 7 मिलियन बढ़ रहे हैं। कैरियर एग्रीगेशन उन्हें सेम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में 40% बेटर परफॉर्मेंस देता है। इससे बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन रेट भी बढ़ता है। टेस्टिंग के बाद फोन को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए ताकि सभी रेडियो पैरामीटर्स रीइनिशियलाइज हो जाएं। कुछ केसेस में डुअल सिम मोड एग्रीगेशन को लिमिट कर देता है, इसलिए सिंगल सिम पर चेक करना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। टेक्नीशियंस यही रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, जब आपको सीक्रेट कोड से मिलता है कंफर्मेशन के आपका डिवाइस 5G कैरियर एग्रीगेशन एनेबल्ड है, तो समझिए आपने मॉडर्न कनेक्टिविटी का अगला स्तर अनलॉक किया। ये सिंपल डायल के पीछे छुप रहस्य बिलियंस फाइल ट्रांसफर्स, सीमलेस वीडियो कॉल्स और लैग फ्री ऑनलाइन दुनिया को चलाता है। ये डिस्कवरी सिर्फ एक फीचर टेस्ट नहीं बल्कि डिजिटल इंडिपेंडेंस का प्रतीक है, जहां आप अपने नेटवर्क रिसोर्सेज पर खुद का कंट्रोल रखते हैं। हर नए जनरेशन के साथ ये कैपेबिलिटी और इवॉल्व होती जा रही है और 2030 तक 6G सिस्टम्स को ट्रेन करने में हेल्प करेगी।